नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, कानून व्यवस्था को तोड़ा तो सरकार करेगी कार्रवाई। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में सभी नागरिक एक समान है, सभी धर्मों का सम्मान है। जो भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेगा, सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कानून व्यवस्था को हाथ में लेने का किसी के पास कोई अधिकार नहीं है। विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक हो, उसका हम सम्मान करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था को तोड़ने की इजाज़त ना तो किसी राजनेता को है और न ही राजनेता के समर्थक को। संजौली विवाद का क्या कारण रहा, क्यों विवाद बढ़ रहा है, इस पर सरकार ने गहनता से विचार किया है। शहरी विकास मंत्री इस पर बयान दे चुके हैं। हिमाचल में आने वाला हर आदमी कानून से बंधा है और हमारे सभी साथी भी कानून से बंधे हैं। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण को तोड़ने की मांग को लेकर हिंदूवादी संगठनों ने संजौली बाजार में जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान संजौली चौक से ढली टनल और यहां से वापस संजौली चौक पर लोगों ने एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। प्रदर्शन के कारण दोपहर करीब 1.5 घंटे वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। इससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दोपहर में बड़ी संख्या में लोग संजौली चौक पर एकत्रित हुए। इसके बाद बाजार में विरोध रैली निकाली गई। इस दौरान पुलिस ने धार्मिक स्थल की ओर जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात किया था। सबसे पहले सैकड़ों की संख्या में लोग नारेबाजी करते हुए ढली टनल की ओर रवाना हुए। इसके बाद दोबारा संजौली चौक पर पहुंचे। संजौली चौक लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर 2 दिनों में अवैध निर्माण को नहीं तोड़ा तो वे हजारों की संख्या में एकत्रित होकर दोबारा प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। लोगों में आक्रोश इस बात का था कि प्रशासन की आंखों के सामने सालों से अवैध निर्माण होता रहा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा लोगों ने प्रदेश सरकार से बाहर से आने वाले प्रवासी लोगों को पंजीकरण करने और सड़कों के किनारे अवैध रूप से रेहड़ी फड़ी सजाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि बाहर से आने वाले लोग शहर की कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। हिंदू जागरण मंच के पूर्व पदाधिकारी कमल गौतम ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में 2 दिन के भीतर कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि शनिवार को नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। इसके बाद भी अगर अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई तो लोग दोबारा हजारों की संख्या में प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रदर्शन में महिलाओं ने भी भाग लिया। वहीं संजौली बाजार में प्रदर्शन को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस जवान तैनात रहे। इस दौरान संजौली चौक पर क्यूआरटी के जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ था। बाजार के अलावा लक्कड़ बाजार, आईजीएमसी जाने वाले मार्ग के अलावा वॉकवे पर भी जगह जगह पुलिस के जवान तैनात थे। इसके अलावा विवादित धार्मिक स्थल के आसपास भी बड़ी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई थी। किन्नौर के पूह में सड़क हादसा, पिकअप गिरने से 3 महिलाओं की मौत, चालक सहित 4 घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के पूह खंड में गुरुवार सुबह बजरी और मनरेगा कामगारों को लेकर जा रही पिकअप गाड़ी चालक के नियंत्रण खो देने से खाई में जा गिरी। हादसे में पूह की 3 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि चालक और 3 अन्य महिलाओं को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को कड़छम से हेलीकॉप्टर के माध्यम से आईजीएमसी शिमला भेजा गया। हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 8 बजे हुआ। 0 पॉइंट से बजरी और महिला कामगारों को लेकर पिकअप गांधी मोहल्ला स्टेडियम की ओर जा रही थी। स्टेडियम रोड के दूसरे मोड़ से पिकअप नीचे गिरकर सड़क पर पलट गई। इसमें चालक के अलावा 6 महिलाएं सवार थीं। वहीं एसपी किन्नौर अभिषेक एस ने बताया कि हादसा कैसे हुआ, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। उधर एडीएम पूह विनय मोदी ने बताया कि मृतकों के परिजनों को 25-25 हज़ार और घायलों को 5-5 हज़ार रुपये की राहत राशि प्रदान की गई है। निजी कंपनी में नौकरी का क्रेज, साक्षात्कार में पहुंचे 4 राज्यों के युवा, इतनी मिल रही सैलरी। युवाओं में निजी कंपनियों में भी नौकरी का क्रेज कम नहीं है। यह क्रेज मंडी आईटीआई में कैंपस इंटरव्यू में देखने को मिला। मारुति सुजुकी कंपनी ने यहां साक्षात्कार करवाए। बेहतर सैलरी का ऑफर देख साक्षात्कार में हिमाचल के अलावा पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से युवा पहुंचे। कंपनी की ओर से चयनित अभ्यर्थी को 33,400 रुपये हर महीने सैलरी दी जाएगी। 2 दिन चली प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार यहीं रहे और सभी औपचारिकताओं को पूरा किया। इंटरव्यू में चयनित अभ्यर्थियों की सूची कंपनी प्रबंधन करीब 1 सप्ताह के अंदर जारी करेगा।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड कंपनी ने गुरुग्राम और मानेसर के लिए अस्थायी वर्कमैन के लिए कैंपस साक्षात्कार करवाए। इसमें 216 उम्मीदवारों ने भाग लिया और साक्षात्कार दिया। संस्थान के प्रधानाचार्य इंजीनियर रविंद्र सिंह बनियाल ने बताया कि बुधवार को असेसमेंट हुई और वीरवार को साक्षात्कार हुआ। अब एचआरटीसी के बसों में एनसीएमसी कार्ड में कर सकेंगे कैशलेस सफर। सीएम ने शुरू की एनसीएमसी कार्ड सेवा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से अब लोग देश भर में कैशलेस सफर कर सकेंगे। किराए के भुगतान के अलावा इस कार्ड की मदद से पार्किंग फीस भी चुकाई जा सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को एचआरटीसी के नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सुविधा का शुभारंभ किया। निगम की बसों में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और यूपीआई के अलावा अब यात्री नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के जरिए भी किराए का भुगतान कर सकेंगे। एचआरटीसी की बसों के अलावा दिल्ली मेट्रो, दिल्ली परिवहन निगम, हरियाणा रोडवेज, पश्चिमी मुंबई की बसों में यात्रा की जा सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम देश का पहला ऐसा राज्य परिवहन उपक्रम है जिसने इस सुविधा की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की यह पहल सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी और परिवहन को कारगर बनाने व यात्रियों को आरामदायक और सुविधाजनक सफ़र प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के लिए इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी। इससे प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में रह रहे लोग भी इस सुविधा से लाभान्वित हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्ड 100 रुपये के भुगतान पर जारी किया जाएगा। ओवैसी पर पलटवार, विक्रमादित्य बोले हिमाचल मोहब्बत की दुकान। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली में समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में अवैध निर्माण मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। बुधवार को विधानसभा सदन में मामले पर विधायक हरीश जनार्था और मंत्री अनिरुद्ध सिंह आमने सामने हो गए। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है, हमें सभी की भावनाओं का सम्मान करना होगा। गुरुवार को लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सांसद असदुद्दीन ओवैसी की ओर से मामले पर सोशल मीडिया में दिए गए बयान पर पलटवार किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, यहाँ किसी के लिए नफरत नहीं है। समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है, उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। बस में सफर कर रही छात्रा से छेड़खानी, एचआरटीसी के 2 कर्मचारी गिरफ्तार। यह आखिर शिमला को क्या हो गया है? यहाँ एक के बाद एक छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले घटित हो रहे हैं। 5 दिनों में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ व अश्लील हरकतें करने के 3 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 2 छात्राओं से शिक्षकों द्वारा, जबकि इस बार सबसे सुरक्षित सफर के लिए माने जाने वाले परिवहन निगम की बस में ही एचआरटीसी के एक चालक व वर्कशॉप मैकेनिक ने एक छात्रा से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे डाला है। यह दोनों आरोपी निगम की बस में इस छात्रा के साथ सफर कर रहे थे और बस की सबसे अंतिम कंडक्टर सीट पर बैठी इस छात्रा के साथ इन दोनों ने यह हरकत कर डाली। छेड़खानी करने वाला एक आरोपी एचआरटीसी का चालक और दूसरा आरोपी मैकेनिक है, जबकि पीड़ित एक निजी शैक्षणिक संस्थान में कोर्स कर रही है। पीड़ित ने आपबीती पुलिस को बयान की तो सुन्नी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज किए गए मामले में दोनों आरोपियों को गुरुवार सुबह गिरफ्तार कर लिया। सुन्नी पुलिस थाना में दर्ज करवाई रिपोर्ट में 21 वर्षीय छात्रा ने बताया कि बुधवार की शाम वह अपने संस्थान से सुन्नी के लिए शिमला से करसोग जाने वाली परिवहन निगम की बस में सवार हुई। दोनों आरोपी बड़मन धार के पास इसी बस में चढ़े। वह बस की आखिरी सीट पर बैठी थी, जहां कंडक्टर बैठता है। जब बस 18/2 नामक स्थान के पास पहुंची तो एचआरटीसी में मैकेनिक चमन प्रकाश पुत्र स्वर्गीय रामकृष्ण निवासी गांव घरियाणा डाकघर व तहसील सुन्नी आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया और उसका फ़ोन नंबर व इंस्टा आईडी मांगने लगा। जब उसने मना किया तो आरोपी उसे छेड़खानी करने लगा। इसके बाद दूसरा आरोपी एचआरटीसी में बस चालक खेमराज पुत्र झाबे राम निवासी गाँव कांगड़ डाकघर व तहसील करसोग आगे की सीट से उठा और उसके बगल में बैठ गया। खेमराज ने भी उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें की। बस से उतरने के बाद सुन्नी पुलिस थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। सुन्नी में बस से उतरने के बाद में खेमराज ने उसे फ़ोन भी किया। पुलिस ने बीएनएस की धारा 75(2), 78(2), 35 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दोनों आरोपी विवाहित हैं और इनके निलंबन की जांच तय मानी जा रही है। सरकारी स्कूलों को वर्ष के इन 3 महीनों में करवानी होगी पेरेंट्स टीचर मीटिंग, आदेश जारी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों को वर्ष में 3 बार पेरेंट्स टीचर मीटिंग करवानी होगी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों को एक बार फिर यह निर्देश जारी किए गए हैं।
इसके तहत स्कूलों को जून, सितंबर और नवंबर महीने के पहले सप्ताह में यह मीटिंग करवाने को कहा गया है और साथ ही इसकी रिपोर्ट भी निदेशालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ विभाग ने जून महीने में कितने स्कूलों ने यह मीटिंग करवाई, इसकी रिपोर्ट भी जिलों से तलब की है। मीटिंग में बच्चों की परफॉर्मेंस के बारे में भी अभिभावकों से चर्चा की जाएगी। इसकी रिपोर्ट भी स्कूलों को देने को कहा गया है। इसके अलावा इसमें नई योजनाएं भी बनाई जा सकती हैं। हिमाचल में अवैध शराब के कारोबार से जुड़े शख्स की संपत्ति होगी जब्त, बिना वारंट की गिरफ्तारी। हिमाचल प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसते हुए सुक्खू सरकार ने कानून को कड़ा बना दिया है। हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर संशोधन विधेयक के साथ हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक को वीरवार को सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इस संशोधन के बाद कानून के प्रभावी होने पर अवैध शराब के कारोबार से जुड़े व्यक्ति की संपत्ति जब्त करने एवं जुर्माना राशि बढ़ाने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश आबकारी संशोधन विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री सुक्खू ने सदन में कहा कि मंडी जिला के सुंदरनगर में 2 साल पहले जहरीली शराब पीने से हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून को सख्त बनाया है ताकि नकली शराब के कारोबार से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द 1200 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। यह एक तरह से कमांडो फोर्स की तरह काम करेगी, जिसकी सेवाएं जरूरत के हिसाब से आबकारी विभाग, पर्यटन और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए ली जाएगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।